हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अदर न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बच्चों की पढ़ाई से क्यों बोल रही हूँ मैं आप लोग, क्योंकि बच्चों के होने वाले हैं पेपर स्टार्ट। एंड जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो भाई जाहिर सी बात है उसमें मेहनत तो लगने वाली है, बिना मेहनत के तो कुछ काम होगा नहीं। तो देखिए आज मैं गई थी बाजार, तो बाजार जाके मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ बहुत दिनों बाद खाने के लिए फ्रेंच फ्राई, क्योंकि मैं खुद बाहर जाके खा के आई थी, इसलिए मैं आज बच्चों के लिए लेके आई। और मैं पालक लेके आई थी, ग्रीन वाले बैगन लेके आई थी और आलू मैंने कट किया। तो आज मैं बड़े दिनों बाद ससुर जी की स्पेशल सब्जी बना रही हूँ, जो कि मेरे ससुर जी हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन खाते थे और उन्हें बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो मतलब साग सब्जी इन सब में ग्रीन वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं एंड मतलब पसंद है टेस्ट वाइज भी। तो सबसे पहले मैंने देखिए पालक को कट करके धो लिया अच्छे से, ग्रीन बैगन को मैंने पानी के अंदर कट किया था एंड उसके बाद उसको भी मैं मतलब ग्रीन चिली काट के मैंने उसमें सरसों के तेल में उसे छोक दिया। उसके बाद मैंने बैंगन को और पालक को वो किया, गिलास लेके मतलब छोटे कर दिया, थोड़ी देर पकने दूंगी। उसके बाद में सबसे पहले निकालूंगी आलू। तो देखिए मैंने आलू ना अभी कट नहीं करे हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, और सब्जी चढ़ा दी। जी हाँ, मेरा ऐसी कुछ काम होता है, मैं कभी भी कोई काम प्रिपेयर करके नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जितना मैं टाइम प्रिपरेशन में खराब करूंगी ना उतने में मेरा काम स्टार्ट होके आधा हो जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये देखिए उधर सब्जी बन रही है, पक रही है, और उसमें आलू में लास्ट में इसलिए डालूंगी, रीजन उसका ये है आलू बाद में डालने का, कि जो मेरे बैगन और पालक है ना वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे। क्योंकि जब मैं आलू के साथ डालती हूँ तो आलू तो गल जाता है, मगर ना बैगन गल पाता है ना ही पालक गल पाता है, मतलब पक पाता है। तो उसी रीजन से मैंने इस बार थोड़ा सा न्यू ट्राई किया है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बैगन को और पालक को उसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं देखिए उसके बाद आलू में कट कर रही हूँ फटाफट। तो मेरी तो आपको पता है जो वो है जिससे मैं आलू छीलती हूँ वो मेरा कितना काम की चीज है। फटाफट मैंने आलू छीले, और आलू में इस बार बड़े बड़े लेके आई थी, क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना कि आलू जो कि मैं छोटे छोटे लेके आती हूँ एंड उसकी वजह से ना छीलना नहीं बनता और मेरे को टाइम लगता है। तो मुझे आलू घर में ऐसे ही पसंद है जो कि 2 से 3 आलू में घर की सब्जी रेडी हो जाए परिवार के लिए, एंड मतलब ये फटाफट कर लो। तो ये देखिए उधर पक रहा है और इधर मैंने धो धा के कट करके भी रख दिया है। उसके बाद वो थोड़ा सा पक चुका है, जितना मुझे चाहिए था उतना उस हिसाब से वो पक चुका है। और उसके बाद में इसके अंदर जो मैंने आलू वॉश करके रखे हैं इसको मैं ऐड कर दूंगी, और सब्जी बहुत टेस्टी होने वाली है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। इतनी टेस्टी सब्जी आप पराठे रोटी इनफैक्ट चावल के साथ भी खाइएगा ना तो आप तारीफ ही करोगे। और इसमें ना लहसुन डलता है ना प्याज डलता है, सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम सात्विक सब्जी है ये, और हर सीजन में आप बना सकते हो, क्योंकि पालक आज के डेट में हर हर टाइम मिलता है एंड बैगन भी मेरे ख्याल से हमेशा ही मिलता है, काला बैगन हरा बैगन व्हाइट बैगन कोई से भी बैगन के साथ आप बना सकते हो। उसके बाद मेरी आदत है एक बहुत ज्यादा अजीब सी, कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो किचन को हर 2 मिनट में क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे किचन फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। या तो किचन के सारे बर्तन में सिंक में डालती रहूंगी, कि मतलब जब मेरा काम खत्म होगा तो मैं उसको धो लूंगी अच्छी तरीके से बर्तनों को, और उसके बाद में अपना खाना पीना मतलब हाथों हाथ खाना भी बनाती रहती हूँ, सारा काम करती रहती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे किचन फैला के रखना अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी मैं कोई सब्जी या कुछ भी बनाती हूँ तो एक बार मैं कपड़ा जरूर मारती हूँ उसके बाद। और देखिए अब मैं आटा सानने के लिए मैंने आटा निकाल लिया है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ रोटी और सब्जी, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। तो इवनिंग में मतलब नाइट का टाइम हो रहा है ये, तो नाइट में मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी, सिर्फ चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मतलब चावल फिर नाइट हो जाएगी बच जाता है मॉर्निंग के लिए, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो रोटी ही बन जाएगी और रोटी सब लोग खा लेंगे। सब्जी बचेगी सुबेरे के लिए, तो सुबेरे पराठे बना दूंगी, तो सुबेरे थोड़ी बहुत खप जाएगी। वैसे तो एक आधी किलो पालक था एंड एक पाव बैगन था, तो बैगन पालक ग्रीन सब्जी की तो आप गिनती करो ही मत, क्योंकि आप जितना लाते हो ना उसका 3 गुना तो ये खत्म ही हो जाता है, गल जाता है, ये हो जाता है, तो उसका 1 गुना ही बचता है कुल मिला के। तो बैंगन भी ऐसे ही होता है, गल के छोटा सा हो जाता है, और पालक भी ऐसी। वैसे देखिए दूध भी मैंने हाथों हाथ गर्म कर दिया, मतलब मैंने कहा ना अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो ऐसा नहीं किचन का सिर्फ एक ही काम होगा, नहीं, किचन के ऑलमोस्ट काम में डन कर दूंगी जब किचन से मैं बाहर जाना पसंद करती हूँ। उसका रीजन ये है बार बार फिर किचन में आना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि हाँ ये काम रह गया वो काम रह गया, या मैं कुछ काम फिर भूल जाऊँ। वही देखिए ये काम ना बहुत दिन से पड़ा हुआ था, 4-5 दिन से। तो ये शाम को मतलब ये थोड़ा सा ना दबा रहे थे तो उसको दब रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इस आम को ना मैंने क्या किया, इसका मैंने चीनी डाल के 1 चम्मच और उसके मैंने वो बना दिया आमरस बना के, उसको रोटी के साथ जो मैंने खाया है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, तारीफ नहीं बता सकती मैं आपको कि मतलब कितना टेस्टी लग रहा था ये। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। फिर मैं खाना पीना खा के छत पे आ गई हूँ,
सारा काम वाम करके किचन विचन क्लीन करके फिर हस्बैंड जी आए, रात को 11:30 बज रहे थे। अक्षत पता है आपको सो चुका था प्रॉपर तरीके से। जैसे ही आए ना हस्बैंड जी तो बच्चे चिल्लाए पापा आ गए, पापा आ गए। नींद में उठकर गया है वो पापा को देखने के लिए। तो हो चुका है अब नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहा धो के मैं हो चुकी हूँ रेडी। एंड रेडी होने के बाद मैंने मतलब झाड़ू पोछा ये सब मैं लगा लेती हूँ नहाने धोने से पहले ही, मतलब ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में ऑलमोस्ट अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ राइस, चावल बना रही हूँ और एक तरफ रेडी हो रही चाय, क्योंकि हस्बैंड जी बोली आज मुझे चाय पीनी। तो बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड जी जाएंगे लेट, तो इसी के लिए मैंने आज चाय बनाई है। तो वो मैंने कहा चलो कुछ खाने के लिए ले आओ। तो आज बड़े दिनों बाद रस नमकीन ये सब ताम झाम लेके आए हैं। एंड आशु नहीं गया स्कूल क्योंकि लेट हो गया था, आयुष गया है ओनली। तो मैं अपनी और हस्बैंड जी की चाय छान रही हूँ, जबकि हमने बताया था आपको कि हमने चाय बहुत कम कर दी है पीने में, क्योंकि सच में अब मैं चाय नहीं पीती हूँ ज़्यादा। कभी कभार हो जाता हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार ऐसे, लेकिन हाँ रेगुलरली नहीं पीते हैं हम लोग चाय। जो एक हैबिट होती है ना वो नहीं है। तो पहले हस्बैंड जी को ऐसा था कि मॉर्निंग में उनको चाय चाहिए ही चाहिए थी, बट उनकी भी आदत अब छूट चुकी है। तो ये देखिए चाय अब मैं लेके चल रही हूँ देने के लिए, क्योंकि नहा धो के कपड़े वपड़े धो धा के रेडी हो चुके हैं। हस्बैंड जी भी नहा धो के पूजा पाठ करके बैठे हुए हैं आराम से नाश्ता करने के लिए। फिर उन्होंने कहा तुम्हारी चाय कहाँ है, तो मैं अपनी चाय भी फिर लेके जा रही हूँ। एक तरफ मैंने रख दिया चावल, एक तरफ मैंने रख दिया दाल, क्योंकि हस्बैंड जी बोला कि दाल बना दो। तो दाल चावल बन रहा है। एंड दुकान में मैं आ गई थोड़ी सी हवा खाने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना किचन में, मतलब नहाने के बाद भी मॉर्निंग में ये हाल है। तो उसके बाद चलिए मैं भी अपनी चाय लेके चलती हूँ। एंड बिस्किट सबसे आपको बताती हूँ मैं इस बिस्किट की कहानी, जो कि ये गुड डे बिस्किट रखा है। जब मेरी शादी होने वाली थी ना तब मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने खाया था 14 साल आज से कुछ। तो उस टाइम पे मतलब इतना पसंद था मुझे, मैं रोज मंगा जब खाती थी। और मम्मी मेरी रोज मंगाती थी। मम्मी कहती थी कि पता नहीं ससुराल में मिले ना मिले। तो मम्मी का ये मतलब एक होता है ना अपनी माँ का अपने बच्चियों के लिए। तो मम्मी हमेशा मुझे मतलब मंगा के हमेशा खिलाती थी। और अभी भी ये पता है मैं जाऊंगी ना अगर घर, तो मम्मी को पता है बेटी पूजा को कौन सा बिस्कुट पसंद है, मम्मी जाके खुद अपने मुंह से मतलब अपने हाथों से गुड डे बिस्कुट ले आएगी। उन्हें पता है मेरा फेवरेट है, बट अब उन्हें ये नहीं पता कि अब मेरा फेवरेट नहीं रहा। पहले मैं बहुत खाती थी, अब मैंने छोड़ दिया। ये बिस्किट नमकीन ये सब मैंने बहुत कम कर दिया है अब मुझे लगता है कि मैं कभी कभार ही लेना पसंद करती हूँ, उतना मैं नहीं खाती हूँ। उसके बाद देखिए रेडी वेडी होके मैं निकल चुकी हूँ मेट्रो में। मेट्रो में मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से पहले तैयार हो गई और मैंने गाउन पहन लिया अपना, जो कि मुझे फेवरेट है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाउन मैंने पहन लिया। उसके बाद मैं निकल चुकी हूँ, मेट्रो आ चुकी हूँ। मेट्रो से निकलने के बाद हस्बैंड जी से मुलाकात होगी, क्योंकि हस्बैंड जी के साथ ही मुझे जाना है जहाँ जाना है। तो उनसे मिलूंगी मैं। एंड उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं जा रही हूँ किसी काम से, आज बहुत एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, बस यही सोच रखा है, बस जो हो अच्छा हो एंड वही हो जो हमारे लिए अच्छा हो, बस इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। ये देखिए हस्बैंड जी से हो गई मुलाकात। तो चलिए हस्बैंड जी के साथ फिर हम लोग चलते हैं वहाँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल लेंगे। हमारा जो काम था वो काम हम करके घर आ चुके हैं। और घर आने के बाद जैसे कहते हैं ना गेट रेडी फॉर मी, तो गेट अनरेडी फॉर मी जी बिल्कुल। तो घर आने के बाद इतनी गर्मी लगने लगी ना, टाइमिंग हो चुका था 10 साढ़े 10 हो चुका था। ये देखिए नहा धो के सबसे पहले मैं आते ही मैंने मैक्सी निकाली और मैक्सी निकाल के मैं नहाई अच्छे से। इतनी गर्मी लग रही थी, हस्बैंड जी भी नहाए। फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे वैसे दिए, जो कि बेस्ट पार्ट है इस ब्लॉग का। मुझे बड़ा पसंद आता है वो चीज़, मतलब पैसे वैसे जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है सभी को अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मेरा कुछ हिसाब किताब चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हिसाब कभी खत्म ही नहीं होता मेरे हस्बैंड से। मेरा कर्जा उनके ऊपर हमेशा रहता, पता नहीं कैसे, बट ये हकीकत है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार वो कभी कभी कर्जा मुक्त रहे, लेकिन नहीं, मेरा कर्जा उन पर हमेशा रहता है। और वो हमेशा फिर देते भी हैं उस चीज़ को कि हाँ चलो ठीक है ले लो तुम्हारा पैसा है, ठीक है इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे बोल बोल के और कहाँ जाएंगे। तो ये देखिए जो मैं बना के गई थी खाना, तो मैं चावल बना के गई थी, दाल भी बना के गई थी, दाल चावल बना के गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने आके खाना खाया, क्योंकि हम लोगों ने बाहर कुछ नहीं खाया था। हम लोगों को पता था कि घर में खाना रखा हुआ है, तो हमने इसलिए अटरम सटरम वैसे भी अवॉइड ही करते हैं बाहर का, तो ये हमने नहीं खाया। तो आते ही मैंने सबसे पहले खाना निकाला अपने लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए। मैंने कटोरे में लिया थोड़ा सा, उनके लिए ग्लास में निकाला। फिर दाल में आज तड़की नहीं थी, जल्दी जल्दी में मैं चली गई थी, काम था कुछ इसकी वजह से। तो दाल को फिर मैंने तड़का नहीं। एंड उसके बाद देखिए दाल चावल सब्जी रखी हुई थी, जो कल मैंने बनाई थी बैगन की सब्जी, वो रखी हुई थी। एंड फिर हम रास्ते में आते टाइम हमने कहा क्या लेके जाए बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने अंडे ले लिए फ्राई वाले। ओके बाय बाय।